मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लुकलुकी गांव में एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या खंती से पीट कर दी। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। मामले की पुष्टि एसडीपीओ ने की है। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बड़े बड़े दावों के बीच 10 लाख की ग्रामीण आबादी एक क्षेत्र में कोरोना की जांच ही नहीं हो पा रही। पटना से विक्रम, पालीगंज और दुल्हन बाजार के लोगों के लिए अनुमंडल अस्पताल में कोरोना की जांच की व्यवस्था अब तक शुरू नहीं की गई है। ये हाल तब है जब कुछ दिन पहले ही पालीगंज के डी पाली गाँव में एक बारात में आए 80 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे। सरकार ने हर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा कर रखी है, लेकिन पालीगंज अनुमंडल अस्पताल तक पहुंचते ही दावे बारिश के खोखले बादलों की तरह उड़ जाते हैं। इस इलाके की कुल आबादी 10 लाख की है और इन सबका दारोमदार पालीगंज अनुमंडल अस्पताल पर ही है। अगर अस्पताल के किसी डॉक्टर या कर्मचारी को खुद के पॉजिटिव होने का शक हुआ तो उसका टेस्ट कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से मंगलवार को 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि वज्रपात से बांका जिले में 4, नालंदा में 3, जमुई में 2 और नवादा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने अविलंब मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की वे खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। मौसम खराब होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना काल में आज राज्यसभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही हुई। इस दौरान बिहार से बीजेपी सांसद निर्वाचित हुए विवेक ठाकुर को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। वहीं दूसरी शपथ झारखंड से बीजेपी सांसद निर्वाचित हुए दीपक प्रकाश ने ली। दीपक प्रकाश झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल 61 में से 42 सांसद आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता शिबू सोरेन, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे प्रमुख चेहरे 61 राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं। बिहार के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की कोरोना से हुई मौत पर दुख जताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एमएलसी के दुखद मौत के बाद एनडीए को अब चुनाव कराने की जिद छोड़ देनी चाहिए। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे पर निकले हैं। महीनों बाद स्थिति का जायजा लेने निकले तेजस्वी यादव ने अपने इस यात्रा के दौरान बाढ़ पीड़ितों को भोजन भी कराया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बाढ़ और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए किसी भी तरह का इंतजाम करने में नीतीश सरकार नाकाम साबित हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है उससे मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने फिर कहा कि बिहार के लोगों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव को टाल देना ही बेहतर होगा। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए बिहार के समस्तीपुर जिला के सिविल सर्जन आर झा का पटना एम्स में बुधवार की सुबह निधन हो गया। समस्तीपुर के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ऋषभ कुमार ने बताया
कि पिछली 13 जुलाई को उनकी जांच की गई थी और रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके पहले बिहार स्वास्थ्य सेवा से रिटायर्ड और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक कल्याण कुमार की मौत हो गई थी। वे भोजपुर के शाहपुर में निजी प्रैक्टिस करते थे। पीएमसीएच के ईएनटी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एनके सिंह की भी बीते मंगलवार को कोरोना से मौत हो गई थी। वे एम्स में 7 दिनों से भर्ती थे। 6 जुलाई को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो सिर्फ एक दिन ही पीएमसीएच में ही भर्ती रहे थे। पटना एम्स में बीते सोमवार को गया के डॉक्टर की मौत हो गई थी। गया निवासी डॉक्टर अश्विनी कुमार वहां के कोतवाली थाने के रामानंदपुर के रहने वाले थे। गया में निजी प्रैक्टिस करते थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज सरकार द्वारा किए गए प्रयास और बेहतर प्रबंध के कारण घनी आबादी वाले बिहार में बीमारी अभी भी नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर बिहार सरकार ने काफी बेहतर प्रबंध किया था, जिसकी वजह से संक्रमण के फैलाव को रोकने में सरकार को सफलता मिली। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने बिहार सरकार को कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी करने की सलाह दी। इसके अलावा केंद्रीय टीम ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग देकर सरकारी अस्पताल के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा शुरू करने की बात कही। केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार को यह भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच कराने पर ध्यान दें। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि राज्य में अभी भी कोरोना संक्रमण के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि राजधानी पटना में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में पानी भर जाता है। आरजेडी का कहना है कि संक्रमित मरीजों का कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा और केंद्रीय टीम बिहार सरकार की तारीफ कर वापस चली जाती है। यह सिर्फ आई वॉश है। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि अस्पताल में मरीजों का इलाज तो नहीं हो पा रहा, मरीजों के साथ शव पड़े रहते हैं, लेकिन केंद्रीय टीम अस्पताल का निरीक्षण नहीं करती और वहां के हालात जाने बगैर वापस लौट जाती है। जदयू नेता और प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर विपक्ष के अनावश्यक बयानबाजी से बिहार की जनता के मन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। केंद्र और राज्य की सरकार इस आपदा के समय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की जांच, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना और किस प्रकार बेहतर तरीके से इस संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सके, इसके लिए एक रणनीति पर काम कर रही है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में कठिनाइयां हैं, चुनौती हैं, लेकिन बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जदयू प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से कोरोना को लेकर झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जनता विपक्ष की चाल को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।